नमस्ते, मैं रामसूरत राजभर और आपको बता दें कि लोजपा के जिलाध्यक्ष प्रशांत कल्याण त्रिपाठी ने जिलाधिकारी राज्यपाल महोदया को दिया ज्ञापन। देखें किस मामले में लोजपा के जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन दिया है। व्यथित का मतलब ये है कि यूजीसी का जो कानून लाया गया है इस समय, उस कानून के जो है कि विरोध में तो नहीं, वो कानून होना चाहिए, लेकिन किसी एक समाज के खिलाफ ये कानून हो जा रहा है। सवर्ण समाज को भी उसमें साथ में लेके चलना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उसके ऊपर कार्रवाई समान तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोषी एक व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई भी सजा का कोई प्रावधान ना हो और कोई बिना दोष के ही जेल में चला जाए। इस तरीके के कानून से समाज में जो है कि भेदभाव उत्पन्न हो रहा है। इसके विरोध में सवर्ण समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसको लेके माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय को इस बात से अवगत कराया गया है कि समाज में इसको लेके रोष है। इस बिल को संशोधित करके सबको एक समान न्याय दिलाने की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। क्या मुख्य परेशानियां हैं जिसका सवर्ण समाज को नुकसान होगा? इसमें क्या ऐसा है? सवर्ण समाज इसलिए डरा, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका दुरुपयोग हो रहा है कानून का। जैसे अभी SC/ST का कानून है, कुछ जो दोषी हैं उसके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो निर्दोष लोग भी उसमें फंसाए गए हैं। और भी तमाम चीज़ें हैं जिसको सवर्ण समाज का जो गार्जियन है, जो अभिभावक, उसको लेके डरा हुआ है कि जिस तरीके से उस कानून का मिसयूज हुआ, उसी तरीके से कहीं इस कानून का ना मिसयूज होना चाहिए। तमाम लोग हैं, इससे ऐसा होगा कि जैसे हर समाज के लोग से मिलते जुलते रहते हैं। ऐसा ना एक साथ सवर्ण इस तरीके से तो सवर्ण समाज का बच्चा जो के लिए एक अलग कॉलेज और यूनिवर्सिटी की खोलनी पड़ेगी और इन समाज के बोलो को इसमें हिंदू आपस में ही लड़ रहा है, आपस में ही भेदभाव हो रहा है। सबका साथ सबका विकास लेके चलने के लिए सबके समान न्याय को भी लेके चलना जरूरी है। तो आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, फिर भी आपने पार्टी को छोड़कर आपने स्वयं सवर्ण समाज, उस पार्टी में सवर्ण समाज के भी लोग हैं जी। सिर्फ पार्टी किसी मैं लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान जी के पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन उस समाज में हर समाज के वर्ग के तब के लोग, बिल्कुल सबका वोट मिलता है। किसी एक समाज से तो कोई भी पार्टी नहीं चलती है, चाहे भाजपा हो, सपा हो, बसपा, किसी भी पार्टी में। हर समाज के लोगों से ही समाज का निर्माण होता है। किसी एक समाज को एक और अलग खाट के कर दीजिए, किसी एक समाज को एक अलग न्याय दो नजरिए से नहीं देखना चाहिए, समान नजरिए से देखिए। ये हमारा संविधान भी कहता है, आर्टिकल 40 की समानता का अधिकार देता है। कितने आप लोगों ने आज ज्ञापन दिया? हम लोगों ने 10-15-20 लोग थे और बाकी आज चूंकि वोट है वहाँ हमारे संगठन के यहाँ पे कोर्ट में, तो कुछ वकील साहब लोग भी थे, लेकिन वो लोग अभी वोट में व्यस्त हैं। इस वजह से शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी बात को सरकार तक पहुँचाना चाहे। जो सवर्ण समाज का दर्द है, उस दर्द को हम सरकार तक पहुँचाना चाह रहे हैं। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो फिर अगला कदम आपका क्या होगा? अब अगर मांगें नहीं मांगी गई, सवर्ण समाज जो जिसके लिए विरोध कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वोट को, जब वोट चुनाव आएगा, वोट जब होगा तो उसका वोट का चोट जो है कि जरूर झेलने को मिल सकता है सरकार को। इसमें कोई दो राय नहीं, विरोध हो रहा है, जरूर सरकार चाह रही है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश जरूर करेंगे। किससे संबंधित पत्र दिया आपने? किसे दिया है? मैंने जिलाधिकारी महोदय जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को पत्र दिया है। यूजीसी का जो बिल आया उसमें संशोधन करने के लिए। क्या नाम है अपना?